Hello students, in previous lecture we discussed about directed graph. Now in this lecture we will discuss about the remaining types of graphs. So first type is finite graph. Now what is finite graph? Finite graph क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें अभी देखिए हमने देखा है कि ग्राफ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस. अभी v क्या है, हमारा सेट ऑफ वर्टाइसेस है जिसमें v1, v2, v3 अप टू सो ऑन कितने भी वर्टाइसेस हो सकते हैं, और e इज अ सेट ऑफ एजेस जिसमें कितने भी एजेस हो सकते हैं, e1, e2, e3 अप टू सो ऑन en. ठीक है. अभी ये जो दोनों सेट है तो फाइनाइट ग्राफ में अगर v ये सेट दैट मीन्स वर्टेक्स सेट अगर फाइनाइट सेट है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अगर ये सेट फाइनाइट है और एज का जो सेट है ये भी अगर फाइनाइट है तो हम ऐसे ग्राफ को बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ. यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस ये दोनों सेट अगर फाइनाइट सेट है तो हम ऐसे ग्राफ को बोलेंगे फाइनाइट ग्राफ. अगर इसका एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं एक ग्राफ लेती हूँ जिसमें 5 वर्टेक्स है A, B, C, D, E. ओके. अभी हम इसका वर्टेक्स सेट कैसे लिखेंगे, V. ये बोथ अगर फाइनाइट है तो ही हम क्या कर सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए फाइनाइट ग्राफ में अगर ये दोनों सेट्स फाइनाइट है, अगर दोनों बोथ सेट्स अगर फाइनाइट है तो हम उसे फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे. जैसे कि ये ग्राफ है, देखिए यहाँ पर लिमिटेड सेट ऑफ वर्टेक्स है A, B, C, D, E और हमारी जो एजेस है वो भी लिमिटेड है. यहाँ पर मैं एजेस को नाम दे देती हूँ E1, E2, E3, E4 एंड E5. ये एजेस को अगर मैं नाम दे देती हूँ तो मैं एजेस का भी सेट लिख सकती हूँ E1, E2, E3, E4 और E5. देखिए ये दोनों सेट्स फाइनाइट है तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, फाइनाइट ग्राफ इसे बोल सकती हूँ. ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे इनफाइनाइट ग्राफ. नेक्स्ट देखेंगे हम इनफाइनाइट ग्राफ. अभी इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, हमने फाइनाइट ग्राफ में देखा अगर ये दोनों सेट्स में से दोनों अगर फाइनाइट है, कंपल्सरीली दोनों अगर फाइनाइट है तो हम उसे फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे. अभी इनफाइनाइट ग्राफ में अगर हमारा v और e ये दो सेट्स है, अगर ये दोनों के दोनों सेट्स बोथ और एनी वन इज इनफाइनाइट सेट, अगर v और e दोनों सेट्स या दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ. फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इसी ग्राफ के टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं. इस तरह का A, B, C, D और यहाँ पर अगर ऐसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, ठीक है, जिसे कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है या हो सकती है एजेस भी कनेक्टेड हो, तो ये यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वर्टेक्स का जो सेट हो गया A, B, C. हम यहाँ पे भी कुछ वर्टेक्स को नाम दे देते हैं F, G, F अप टू सो ऑन. ऐसे इनफाइनाइट वर्टेक्स है तो हमारा V सेट हो जाएगा इनफाइनाइट. ठीक है. तो अगर ये इनफाइनाइट सेट है, मेरा वर्टेक्स सेट भी अगर इनफाइनाइट है तो मैं इसे इनफाइनाइट ग्राफ बोल सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसे इनफाइनाइट ग्राफ नहीं बोल सकती. अभी अगर हम दूसरा ग्राफ लेते हैं कि ऐसे मल्टीपल एजेस है इसमें और ऐसे चलती ही जा रही है तो हमारा यहाँ पर E सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. ये दोनों अगर सेट इनफाइनाइट है फिर भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो गिवन ग्राफ है वो इनफाइनाइट ग्राफ है. दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा. फाइनाइट ग्राफ में दोनों सेट्स फाइनाइट होने ही चाहिए तो हम उसे फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे, लेकिन इन केस ऑफ इनफाइनाइट ग्राफ दोनों सेट्स इनफाइनाइट हो तो भी चलेगा, या दोनों में से अगर एक भी इनफाइनाइट है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं,
इनफाइनाइट ग्राफ बोल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नल ग्राफ। अभी ये नल ग्राफ क्या होते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा, ग्राफ जी कंटेन्स ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। अगर ये सेट नल सेट हो, यानी कि E इक्वल्स टू अगर 5 हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसे हम एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, जिसे 5 से डिनोट किया जाता है। अगर E 5 है, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें एक भी एज नहीं है, यानी कि E ये जो सेट है ये एम्प्टी है, तो फिर ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे नल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये 4 वर्टेक्स लेती हूँ C D, ठीक है, ये जो मैंने 4 वर्टेक्स लिए हैं इसके बिटवीन कोई भी एज नहीं है। दैट मीन्स सेट ऑफ वर्टाइसेस तो है हमारा, सेट ऑफ वर्टाइसेस क्या है हमारा, A B C D, लेकिन ये केस में सेट ऑफ एज ब्लैंक है, दैट मीन्स 5 है। तो ऐसा सेट जिसमें सेट ऑफ एज नल सेट है या 5 है, या जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, नल ग्राफ। ऐसे सेट होने वाले ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, नल ग्राफ। नेक्स्ट हम देखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होती है, हर एक एज को डायरेक्शन होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके एक भी एज को डायरेक्शन ना हो, एवरी एज शुड बी अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हर एज अनडायरेक्टेड होनी चाहिए, ग्राफ के किसी भी एज को डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ग्राफ लेती हूँ A B C D। ये ग्राफ में देखिए एज E1, E2, E3 या E4, चारों में से किसी भी एज को डायरेक्शन नहीं है। और डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब क्या कि ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। सेकेंड कि अगर इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये हमारी ऑर्डर्ड पेयर होगी या अनऑर्डर्ड। ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर कब होती है, जब डायरेक्टेड ग्राफ होगा। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो हमारी ये कौन सी पेयर होगी यहाँ पर एजेस की, अनऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीका का इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा ग्राफ का टाइप है मिक्स्ड ग्राफ। अभी मिक्स्ड ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ इन विच बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस। सो मिक्स्ड ग्राफ क्या होता है, मिक्स्ड ग्राफ में बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एजेस रहेंगी। हमने क्या देखा, डायरेक्टेड ग्राफ यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें सारी एजेस को डायरेक्शन रहेगी। अनडायरेक्टेड ग्राफ में सारे एजेस जो है वो अनडायरेक्टेड रहेगी, यानी कि किसी भी एज को डायरेक्शन नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसे कुछ एजेस डायरेक्टेड है, जिसमें से कुछ एजेस डायरेक्टेड है और कुछ एजेस अनडायरेक्टेड है, जैसे कि ये ग्राफ, ठीक है, एक ये एज देखिए यहाँ पर ये 3 एजेस जो है वो डायरेक्टेड है और ये 2 एजेस जो है वो अनडायरेक्टेड है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्टेड एजेस भी हो और अनडायरेक्टेड एजेस भी हो, ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्राफ। ओके, अगर इसका हम वर्टेक्स सेट लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जैसे हम हमेशा से लिखते आए हैं A B C D E। और इसका एज सेट कैसे लिखेंगे, जैसे अगर मैं इसे नाम देती हूँ E1, E2, E3, E4 और E5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E1, E2, E3, E4, E5। यहाँ पर हमने एजेस तो लिख दिए, लेकिन अभी ये ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर का जो है, इसमें से हमारी E1, E3 और E5 ये क्या है, डायरेक्टेड है। और हमारी E2 और E4 यानी E2, E4 ये क्या है, अनडायरेक्टेड है। मतलब इसका जो हमारा लिखने का फॉर्मेट है, डायरेक्टेड
E1, E3 और E5 का रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में और E2 और E4 का अनऑर्डर्ड पेयर में। मतलब इसके जो इनिशियल और डायरेक्टेड डिजिट्स में इसके इनिशियल मतलब इसको E1 को कैसे लिखेंगे हम B to A, मतलब पहले B इनिशियल नोड बाद में टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया हमारा E1। नेक्स्ट E2 को कैसे लिखेंगे, E2 अनडायरेक्टेड है तो हम E2 को AC भी लिख सकते हैं और CA भी लिख सकते हैं। E3 को देखिए कैसे लिखेंगे, E3 कहाँ पर है, ये वाला, इसे हम सिर्फ C to D लिख सकते हैं, D to C नहीं क्योंकि C इनिशियल है, D टर्मिनल है। नेक्स्ट E4 देखिए, E4 D B भी लिख सकते हैं और B D भी लिख सकते हैं क्योंकि अनडायरेक्टेड है। और नेक्स्ट E5 को कैसे लिखेंगे हम, डायरेक्टेड है तो पहले इनिशियल नोड यानी कि B और उसके बाद में टर्मिनल नोड यानी कि E। इस तरीके से हम ग्राफ का नोटेशन करेंगे। ओके।